हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर आप जो HCET है उसकी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा कोई भी चैनल आपको नहीं मिलेगा जहां पर आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिले। हम सभी सब्जेक्ट्स के वन लाइनर क्वेश्चन बिना टाइम ख़राब किए आपके लिए लेकर आएंगे और वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे और बहुत ही कम समय में बिना टाइम पास किए बिना ऑप्शन के सीधा आंसर आपको मिलेगा। ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है जिसके ऊपर आपको सीधे वन लाइनर क्वेश्चन मिले। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये देखते हैं आज के क्वेश्चन जो हरियाणा जीके से रिलेटेड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप सभी के लिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हर वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो आपको बहुत कम समय के अंदर हम डेली 100 क्वेश्चन करवाएंगे। 100 क्वेश्चन से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे हर वीडियो के अंदर जो वन लाइनर होंगे सिर्फ। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल में कब भेजा गया। ये 1907 में इनको जेल के अंदर भेजा गया। जहाँ पर आपको कोई भी सिंबल लगा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आपने बार बार रिपीट करना है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो ये 12 जनवरी 1932 को मनाया गया। हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी। 28 दिसंबर 1935 को मनाई गई। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद 1929 में रोहतक में आयोजित हुई सभा में मुख्य अतिथि कौन थे। तो यहाँ मोतीलाल नेहरू जी मुख्य अतिथि थे। अगला क्वेश्चन है, 1843 में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने राजगद्दी पर हक जताया। गुलाब सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित की और नाकाबंदी की। तो कैथल इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था। रोहतक। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस प्रश्न पर विरोध खड़ा हो गया। तो भाषा के प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, जाटों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किया। वर्ष 1960 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1924 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की। चौधरी छोटू राम ने। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप बार बार जरूर दोहराएं। किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी। 1907 के अंदर। हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था अंबाला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। 700 से 900 फीट। अगला क्वेश्चन है, कर्नल ML भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था। दक्षिण भाग को। जलोल पंखों का निर्माण हुआ गिरिपाद मैदान के दक्षिणी भाग में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का घग्गर यमुना मैदान कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है। तो यहाँ पर 93.76% पर ये विस्तृत रूप से फैला हुआ है। घग्गर यमुना मैदान की जो ऊंचाई है वो कितनी है। 300 मीटर से कम। राज्य का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी एवं चट्टानी है जो अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। तो ये है 3.09%। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग में उप शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है। तो ये कितना पार्ट है। 1.38%। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा किस तरफ से किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है। आंसर रहेगा किसी तरफ से भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 31 ख के साथ पठित 9वीं अनुसूची में शामिल विधेयक कौन सा है। हरियाणा पिछड़ा वर्ग विधेयक 2016। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। तो किस में नहीं है। रोहतक के अंदर नहीं है। हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है। ये क्वेश्चन आपको कई बार पेपर में देखने को मिला है। तो हरियाणा की जलवायु कैसी है। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है, इतना रहता है 12 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के दक्षिण भाग में अधिकतम वर्षा होती है 25.38 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? हरियाणा के कौन से भाग में ज़्यादातर वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी भाग के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्मकाल में लू नामक गर्म शुष्क हवाएं चलती हैं? तो इसका आंसर रहेगा दक्षिण एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग के अंदर। हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने होते हैं मई जून। ग्रीष्म काल में हरियाणा का औसत तापमान कितना रहता है? 35 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? कौन से भाग में होती है? दक्षिण पश्चिमी भाग के अंदर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 2 प्रकार की। हरियाणा की गणना की जाती है न्यून वर्षा वाले राज्यों के अंदर, यानी कि कम वर्षा वाले राज्यों के अंदर। हरियाणा में को प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र के कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है? 72 किलोमीटर। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है हरियाणा की, और प्रमुख नदी है यमुना। अगला क्वेश्चन है, टांगरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? मारकंडा की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी पंजाब में बहते हुए हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? सिरसा जिले में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ताजेवाला के उत्तर में क्लेस्टर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में हरियाणा की सीमा में प्रवेश करती है? यमुना नदी। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, नीमराणा, सुरटी, चकवास आदि क्षेत्र किस नदी से सिंचित किए जाते हैं? कृष्णावती नदी से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी झील विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है? बड़खल झील। मशहूर झील है ये हरियाणा की, कई बार इसका क्वेश्चन आया है पेपर के अंदर। प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद के अंदर। कौन सी नदी पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में मिल जाती है? सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन है, मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों में कौन सी नदी निकलती है? इंदौरी नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है? साहिबी नदी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के फरुखनगर में कौन सी झील है? सुल्तानपुर झील। अगला क्वेश्चन है, कृषि सुधार प्रणाली में संबंध कौन सा कथन गलत है? ये नहीं वाला क्वेश्चन है, जो 4 ऑप्शन के अंदर आपको नहीं वाला बताना होता है। भूमि को हवा के विपरीत दिशा में जोतना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? किस प्रकार की मैदानी भाग के अंदर जो मृदा है हरियाणा के अंदर पाई जाती है? पीले रंग की उपजाऊ मृदा। हरियाणा का कितना क्षेत्र वायु अपरदन से प्रभावित है? यानी कि वो एरिया बताना है, कितना एरिया है जो मृदा अपरदन से प्रभावित है। वो है 12 लाख हेक्टेयर। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? मृदा अपरदन को। ये डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गिरिपादीय मृदाओं को कहाँ घर कहा जाता है? कालका के अंदर। कौन सी मृदा शुष्क भूमि कृषि के लिए उत्तम समझी जाती है? हल्की मृदा। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? दोमट मिट्टी या मृदा। अगला क्वेश्चन है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हरियाणा में भूमि कटाव, लवणता तथा सेम की समस्या से ग्रसित है? तो टोटल है जो हिस्सा कितना है? ये 50%। ई की खेती हरियाणवी प्रहसन किसने लिखा है? तो ये जो ई की खेती हरियाणवी प्रहसन है, ये किसने लिखा है? राजा राम शास्त्री जी ने। बालू का स्तूपों की प्रधानता किस मृदा की विशेषता है? अत्यंत हल्की मृदा की। हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदाएं पाई जाती हैं? दक्षिणी पश्चिमी भाग के अंदर। इसका आंसर ये रहेगा। किस मृदा में बालू, मृत्तिका एवं सिल्ट का लगभग बराबर भार या बराबर अनुपात पाया जाता है? बलुई दोमट मिट्टी। हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी है जो पाई जाती है? यमुनानगर के अंदर। किस मृदा में चूने के अंशों का बाहुल्य या अधिकता रहती है? अत्यंत हल्की मृदा के अंदर। हरियाणा की कितनी भूमि लवणता एवं अक्षारियता से ग्रसित है? 32%। हरियाणा के किस भाग में अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है? उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मध्यम मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अगला क्वेश्चन है, झिरका में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मोटी दोमट मृदा। किस मृदा को खादर कहा जाता है? यानी कि खादर किस जो मिट्टी है उसको कहा जाता है? जो सामान्यतः भारी मृदा होती है उसको खादर कहा जाता है। हरियाणा के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? 3.53%। वर्ष 2013 फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में सबसे कम प्रतिशत वन किस में पाए जाते हैं? पलवल के अंदर।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2013 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने क्षेत्र में वन पाए जाते हैं? 1559 वर्ग किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की जो योजना है वो कब शुरू की गई? 1989 से लेकर 1990 तक। इसका आंसर ये आएगा 1989-90। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर 1989-90 के अंदर। राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित वन पाए जाते हैं? 15.97%। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वनाच्छादन एवं वृक्षाच्छादन है? तो इसका जो भाग है वो रहेगा 6.80%। कंवल हरियाणवी द्वारा रचित कहानी का नाम क्या है? आशा की किरण। रामफल चहल द्वारा पारिवारिक संबंधों के विषय में रचित नाटक का क्या नाम है? साझा सिर। आम और जामुन किस वन की विशेषता है? उष्ण कटिबंधीय वन। ये आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से दो पेड़ हैं जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन से रिलेटेड हैं? तो आप इनका आंसर ऐसे दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शंकर लाल यादव द्वारा रचित कथासार कौन सा है? राजा का सुपना। अगला क्वेश्चन है, संत कवि गरीबदास कहाँ के रहने वाले थे? छुड़ानी गांव झज्जर के अंदर। किस जिले में कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? यमुनानगर में। चौधरी देवीलाल पार्क किस जिले में स्थित है? यमुनानगर। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान आपके रहेंगे। सुल्तानपुर को जलीय पक्षियों हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? 1972 के अंदर। कुंडली औद्योगिक संपदा में लघु औद्योगिक इकाइयों के एक ग्रुप के लिए कितनी लागत से एक साझे मल शोधन यंत्र की स्थापना की गई? 79 यानी कि 79 लाख रुपए से। अगला क्वेश्चन है, राज्य में यूरोपियन संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू की गई? 1971 में। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई? 1971 गुरुग्राम में। लसूड़ा किस वन की विशेषता है? उष्ण कटिबंधीय वन की। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1999 के अंदर। उसके बाद हरियाणा में वनस्पति वन योजना लागू की गई 1 नवंबर 2003 को। अगला क्वेश्चन है, चैंपियन वेसेट के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 5 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं उससे संबद्ध कार्यों में लगी हुई है? तो इसका आंसर रहेगा 70%। जो 70% जनसंख्या है वो कृषि से संबंधित या कृषि कार्यों के अंदर लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कुल कृषि योग्य भूमि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? 81%। हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 2 कृषि क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सिरसा के अंदर। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा भारत में कौन से स्थान पर है? 3रे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य के खाद्यान्नों में से सर्वाधिक उत्पादकता किसकी होती है? गेहूं की। वर्तमान समय में हरियाणा में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है 14%। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यापारिक फसलें कौन सी हैं? गन्ना और कपास। अगला क्वेश्चन है, राज्य में गन्ना उत्पादन किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? पूर्वी एवं उत्तरी जो जिले हैं, उत्तरी पूर्वी जिले हैं उनके अंदर। हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना जो है कब शुरू की गई? 2 अक्टूबर 2000 के अंदर। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के दौरान राज्य में कृषि एवं सह संबंध क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? 3.8%। भैंस की कौन सी नस्ल ब्लैक गोल्ड के नाम से जानी जाती है? मुर्रा। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब लागू की गई? 2007-8 में। हरियाणा के किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से होती है? किस भाग की? उत्तर पूर्वी भाग की। हरियाणा के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है? 51% भाग पर। हरियाणा में वर्ष 1987 में अभूतपूर्व सूखे में किस सिंचाई परियोजना द्वारा महेंद्रगढ़ जिले में खरीफ फसलों को बचाया गया? जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सीमा पर घग्गर एवं सतलुज को भाखड़ा नागल नहरों से पानी मिलता है पश्चिमी सीमा पर। और हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, नरवाना शाखा लिंक की जल क्षमता कितनी है? 2700 क्यूसेक।
तो देखिए आपको बहुत कम समय के अंदर 100 से अधिक क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो के अंदर करवाए गए हैं। अगर आप ऐसी ही वीडियो वन लाइनर क्वेश्चन के साथ कम समय में पाना चाहते हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।